हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, टेक t इज इक्वल टू 9 mm, ऑब्जर्व इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो हमें गिवन में प्लेट थिकनेस दिया है 9 mm, उससे हमें बाकी के पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम अनविन्स फार्मूला यूज कर कर रिवेट डाया फाइंड करेंगे। रिवेट डाया का वो अनविन्स फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू 6√9। इस यहाँ पे t की प्लेट की थिकनेस 9 डालेंगे तो हमें रिवेट डाया मिल जाएगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, डाया मिल गया हमें 18 mm। तो रिवेट डाया मिलने के बाद हम बाकी के पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन यानी कि रिवेट के सेंटर से प्लेट के कॉर्नर तक का डिस्टेंस 1.5d है, जो हमें मिल गया 27 mm। उसके बाद पिच, दो रिवेट के बीच का डिस्टेंस p इज इक्वल टू 3d, वो भी हमने कैलकुलेट किया, वो हमें मिल गया 54 mm। उसके बाद रिवेट हेड की हमें विड्थ निकालनी है, तो वो है w इज इक्वल टू 1.6d, तो वो हमें मिल गई 28.8 mm। उसके बाद रिवेट हेड की हाइट h इज इक्वल टू 0.7d, तो ये भी हमने कैलकुलेट की, ये हमें मिल गई 12.6 mm। ये सब पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के बाद सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बनाने के लिए मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और एक लाइन पे बीच में एक पॉइंट लेकर वहाँ पे एक 90 डिग्री का पॉइंट लेता हूँ, जिससे मैं वर्टिकल लाइन निकाल सकूँ। इस तरीके से प्रोट्रैक्टर रख कर मैं 90 डिग्री का एक पॉइंट लेता हूँ, जिससे मैं अभी वर्टिकल लाइन निकालूंगा। इस तरीके से मैंने वर्टिकल एक्सिस निकाला, जो हमें नीचे भी लगने वाला है। तो ये निकालने के बाद हमारे पास रिवेट डाया कितना है, 18 mm। तो मैं दोनों तरफ 9 mm का डिस्टेंस लेता हूँ। हमें रिवेट डाया निकालना है तो दोनों तरफ मैं 9 mm का डिस्टेंस लेता हूँ। यहाँ पे 9 mm और यहाँ पे 9 mm, तो ये बन जाता है 18 mm। ये 18 mm का डिस्टेंस लिया। उसके बाद हमें प्लेट थिकनेस कितना है, प्लेट थिकनेस भी हमारा 9 mm है, तो मैं ऊपर की तरफ 9 mm और नीचे की तरफ 9 mm, दोनों तरफ 9 mm का डिस्टेंस लेता हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ 9 mm का डिस्टेंस लिया। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से इस लाइन को पैरेलल ऊपर का जो मैंने प्लेट थिकनेस का पॉइंट लिया, वहाँ से एक फेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहले नीचे से भी मैं एक फेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। अभी जो हमारा रिवेट है उसकी भी मैं आउटलाइंस निकाल सकता हूँ। हमें प्लेट तो मिल गई ये, लेकिन मैं डार्क ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। अभी हमारी मार्जिन कितनी है, मार्जिन मैंने कहा था रिवेट के सेंटर से प्लेट के कॉर्नर का डिस्टेंस, तो ये रिवेट का सेंटर है, वहाँ से मार्जिन हमें लेनी है 27 mm। तो मैं सेंटर से 27 mm का डिस्टेंस लेता हूँ और यहाँ पे ये मार्जिन का पॉइंट लेता हूँ। ये ऊपर वाले प्लेट का यहाँ पे आएगा और नीचे वाले प्लेट का भी मैं लेता हूँ यहाँ से 27 mm। ये मार्जिन के दोनों पॉइंट्स निकालने के बाद कितना मार्जिन आया है हमें, 27 mm। यहाँ से मैंने 27 mm ले लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 27 mm पॉइंट लेने के बाद यहाँ से मुझे चाम्फर भी ऊपर की प्लेट का निकालना है। यहाँ पे एक प्रोट्रैक्टर रखता हूँ और चाम्फर हमें 10 डिग्री का लेना है, तो ये वर्टिकल है। यहाँ से मैं एक पॉइंट लेता हूँ 80 डिग्री पे, और ये लाइन, ये पॉइंट मैं सिर्फ यहाँ तक ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि चाम्फर हमारा प्लेट तक ही सीमित है। यहाँ पर भी मैं वैसा ही करता हूँ, प्रोट्रैक्टर रखता हूँ लाइन पे, और यहाँ पे भी ये वर्टिकल 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से मैं ये लाइन यहाँ तक ज्वाइन करूँगा। ये भी हमें मिल गया नीचे की प्लेट का चाम्फर। तो ये यहाँ तक मैंने ज्वाइन किया, यहाँ तक एक्सटेंड किया। ये है हमारी नीचे वाली प्लेट और ये है ऊपर वाली प्लेट। इस तरीके से मैंने दोनों प्लेट्स निकाली। आप देख सकते हैं कितना सिंपल था प्लेट्स बनाना।
ये यहाँ पे हम प्लेट्स कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं यहाँ तक प्लेट लेता हूँ 75 mm तक, दोनों तरफ सिमिलर लेता हूँ। यहाँ तक हमें आगे वाली प्लेट हमारी कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये ऊपर वाली प्लेट में यहाँ तक जिगजैग लाइन निकालता हूँ, नीचे वाली प्लेट में यहाँ तक जिगजैग लाइन निकालता हूँ, और पहले ही मैं सेक्शनल लाइन बना के लेता हूँ। सेक्शनल लाइन क्योंकि हम ये व्यू सेक्शनल फ्रंट व्यू बना रहे हैं और ये काटने वाले हैं बीच से प्लेट। मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। यहाँ से मैं सेक्शनल लाइन नीचे की तरफ भी दे रहा हूँ। अभी विड्थ हमें यूज़ करना है यहाँ पे ये रिवेट हेड बनाने के लिए, और हाइट भी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिच की विड्थ कितनी है हमारी 28.8, तो एक तरफ 14.4 मैं यहाँ से लेता हूँ। 14.4 का पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे 28.8 का पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स लेने के बाद हमें मिल जाती है रिवेट की विड्थ। यहाँ से हमने रिवेट की विड्थ ली। हाइट कितनी है 12.6, तो मैं यहाँ पे हाइट भी ले लेता हूँ 12.6। ये हाइट भी ले ली। अभी ये विड्थ और हाइट का पॉइंट मिलने के बाद मैं ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लेता हूँ। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद कंपास में ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, और इस आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर मैं इस लाइन को बाइसेक्ट करूँगा इस तरीके से, दोनों तरफ आर्क मार के। अभी मैं ये कॉर्नर पे रखता हूँ, फिर से दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। अभी ये लाइन में ज्वाइन करूँगा, ये पॉइंट से ये लाइन में ज्वाइन करता हूँ, फेंट लाइन में ड्रॉ करता हूँ, और ये ड्रॉ करने के बाद जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या रहेगा, हमारा रिवेट के हेड का सेंटर। ये डिस्टेंस अभी मैं लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट मुझे सेंटर लाइन पे मिल गया, इस सेंटर लाइन पे मैं रखता हूँ, और वहाँ से ये जो रिवेट की विड्थ मैंने ड्रॉ की थी वहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, हाफ सर्कल ऊपर की तरफ। ये बन गया, इस तरीके से बन गया हमारा रिवेट हेड। अभी नीचे की तरफ अगर हमें करना है, खाली यही डिस्टेंस हमें कंपास में लेकर ये डिस्टेंस हमें नीचे की तरफ मार्क करना है। कितना मिला है मैं देखता हूँ। ये लाइन से मुझे ये लगभग 2 mm पे मिला है, तो मैं नीचे की तरफ भी ये 2 mm का डिस्टेंस लेता हूँ, और वहीं पे मैं कंपास रख कर इस तरीके से मैं रिवेट हेड नीचे की तरफ निकाल सकता हूँ। इस तरीके से मैंने रिवेट हेड नीचे की तरफ ड्रॉ किया। ये बन गया हमारा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट का फ्रंट व्यू। अभी हमें बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना है, खाली हमें ये प्लेट के जो प्रोजेक्शन से यहाँ से सेंटर लाइन को मैं पैरेलल रखता हूँ, और ये हर एक प्लेट के प्रोजेक्शन लेने हैं। तो यहाँ से तो मैं एक फेंट लाइन निकालता हूँ, ये निकाला। इस तरीके से मैं ये कॉर्नर से भी एक फेंट लाइन निकालता हूँ। ये होने के बाद ये जो पॉइंट है मार्जिन का, यहाँ से भी मैं एक फेंट लाइन निकालता हूँ, और ये चम्फर वाला पॉइंट है, यहाँ से भी एक फेंट लाइन निकालता हूँ। यहाँ पर भी वैसा ही करना है। ये दोनों भी पॉइंट्स हमें नीचे लेने हैं। ये लेने के बाद ये रिवेट के भी मैं दोनों पॉइंट्स लेता हूँ, एक कॉर्नर वाला हेड वाला भी और रिवेट का बॉडी डाया भी। तो ये दोनों पॉइंट, चारों पॉइंट्स मैं इस तरीके से नीचे ले रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी सेंटर लाइन पे एक पॉइंट लेता हूँ, और वहाँ से मैं पहले ये रिवेट का ऊपर वाला रिवेट का हेड का सर्कल पहले बनाता हूँ। जो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्शन भी हमने लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सूटेबल डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ तक निकालता हूँ। तो इस तरीके से मैं पहले आउट सर्कल निकाल रहा हूँ, जो डार्क ही निकालना है हमें। इस तरीके से हमने निकाला ये रिवेट हेड। अंदर का सर्कल भी है हमारे पास, उसी सेंटर से हम एक डॉटेड लाइन निकालेंगे। डॉटेड क्योंकि अभी हम ऊपर से देख रहे हैं और रिवेट हेड अंदर की तरफ है, तो यह हमें डॉटेड निकालना पड़ेगा।
तो ये इस तरीके से हमने अंदर का रिवेट हेड का भी सर्कल निकाला इस तरीके से। अभी ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, हमारे पास पिच है 54 mm, तो आगे का भी रिवेट हमें निकालना पड़ेगा। यही रेडियस हमारे पास है, सॉरी 54 mm लेना है पहले। तो यहाँ से सेंटर से मैं पिच लेता हूँ यहाँ पे 54 mm का, और उसके आगे भी मैं यहाँ से सेंटर से पिच ले रहा हूँ 54 mm। तो ये दोनों पॉइंट्स पे मैं ये आउटर सर्कल निकालूंगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं रखता हूँ पिच पर, और ये मैंने निकाला रिवेट का हेड का सर्कल इस तरीके से। और यहाँ पे भी मैं वैसा ही करता हूँ। इस तरीके से मैंने निकाला रिवेट हेड। ये निकालने के बाद अंदर का सर्कल का भी हमारे पास हमने प्रोजेक्शन जो लिया है, इस तरीके से मैं डॉटेड अंदर का डॉट सर्कल डॉटेड निकालता हूँ। यहाँ पे भी निकाला मैंने अंदर का सर्कल। ये बनने के बाद यहाँ पर भी मैं सर्कल बनाता हूँ। ये हमने तीनों रिवेट्स निकाले हैं। रिवेट्स निकालने के बाद क्या करना है हमें, ये वाली प्लेट जो कॉर्नर वाली प्लेट, यहाँ से तो मैं जिगजैग लाइन दिखाता हूँ क्योंकि प्लेट्स हमारी कितनी भी लंबी हो सकती है। ये ऊपर वाली प्लेट बना रहे हैं। अभी ये ऊपर वाली प्लेट है तो ये दोनों लाइंस हमें डार्क दिखने वाली है, तो मैं डार्क लाइंस निकालता हूँ। यहाँ से मैंने ये दोनों डार्क लाइन निकाली। मैं नीचे की तरफ थोड़ी एक्सटेंड करता हूँ। ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली मैं यहाँ से पास करता हूँ यहाँ तक। ये यहाँ से बनाएंगे यहाँ तक, ये लाइन यहाँ तक बनाएंगे। अभी ये दोनों जो लाइंस है मैं यहाँ से डॉटेड निकालता हूँ। डॉटेड क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये दोनों कॉर्नर जो है प्लेट की, जम्फर वाला भी और बाहर का भी, ये दोनों डॉटेड निकालेंगे हम। यहाँ से ये डॉटेड लाइंस हमने इस तरीके से पास की। ये बन गया हमारा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। यहाँ पर ये डार्क आएगी क्योंकि ये बाहर की तरफ है, प्लेट के बाहर आने के बाद ये डार्क लाइन बन जाती है। तो इस तरीके से हमने बनाया सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। इस तरीके से ये यहाँ पे भी ये जिगजैग लाइन आने वाली है। तो इस तरीके से मैंने बनाई ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे डायमेंशंस भी दे देता हूँ। तो हमने पहले तो ये डी निकाला जो 18 mm था बराबर, जिसका मैं डायमेंशंस यहाँ पे दिखाता हूँ। ये डी था हमारा। ये थी प्लेट थिकनेस 9 mm। ये टी से डिनोट करेंगे इसको, जो गिवन थी। ये टी होने के बाद हमारे पास मार्जिन थी एम। यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक का डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस मार्जिन थी हमारे पास एम। और उसके बाद है रिवेट की विड्थ हमारे पास थी डब्लू, जो मैं ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पे रिवेट की विड्थ थी डब्लू, जो हमने कैलकुलेट की थी। और रिवेट की हाइट यहाँ पे हम दिखाएंगे इस तरीके से, जो थी हमारे पास एच, जिससे एच से डिनोट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन यहाँ पे सॉरी पिच दिखाएंगे, जो कि 54 mm है। यहाँ पे दोनों रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 54 mm। पिच से डिनोट करेंगे, P = 54 mm। थैंक यू।